my CMA Foundation students, welcome back to Akash Agarwal classes, the only exclusive class for CMA. And yes, today we are here. कि बाबा you are very much worried about economics and management, ma'am. Exam बहुत नज़दीक आ रही है and you are really worried कि कैसे हम लोग complete करेंगे हमारा economics and management, right? So yes, you don't have to worry when AAC is with you all, right? तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यहाँ पे 30 डेज का स्ट्रैटेजी जैसे कि क्या करना है मैम हमको कि हमारा इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो और हमारा मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो. सो योर इज योर 30 day स्ट्रैटेजी फॉर दिस सब्जेक्ट. अब अगर हम लोग एक बार ये सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे तो ये होता है तुम्हारा पेपर नंबर 4, दैट इज इको रहता है और उसी के साथ आपका रहता है मैनेजमेंट, राइट. इकोनॉमिक्स होता है और मैनेजमेंट होता है. अब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स इज फॉर 70 मार्क्स एंड मैनेजमेंट इज फॉर 30 मार्क्स. बराबर है कि नहीं है? तो इक्वली हम लोग वैसे ही इसको क्या करेंगे, बाइफरकेट करने का काम करेंगे. एंड यस, दोनों इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट दोनों हम लोग 30 डेज में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे विथ मी, दैट इज विथ AAC, राइट. तो आप लोगों को क्या करना है, बस ये है हमारा इंडेक्स. पहले हम लोग देखेंगे, बात करेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है. हम लोग बात करें 30 डेज स्ट्रैटेजी की, जहां पे हम लोगों को 30 डेज के अंदर अंदर रिवाइज करना है, राइट. पहले भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी रहेंगी, काफ़ी कुछ पॉइंटर्स भी बनाए रहेंगे आप लोगों ने. बराबर है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, ये 30 डेज के अंदर रिवाइज करना है. तो कैसे करना है मैम, कैसे टाइम अलॉट करना है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितना पढ़ना चाहिए, कितना घंटा देना चाहिए, कितने दिन में कौन सा चैप्टर होना चाहिए. सो नॉट वरी. प्लस उसी के साथ also the ABC analysis is uploaded on the YouTube channel of Akash Agarwal classes. तो आप जाके देख भी सकते हो कि कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, राइट. बराबर है कि नहीं? तो लेट्स गो. दिस इज द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, राइट, अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से जाएंगे तो मॉड्यूल में 3 से 4 सेक्शंस में डिवाइड है, लेकिन मैंने आप लोगों को ईजी करने के लिए इसको डिवाइड किया हुआ है 8 चैप्टर्स के अंदर, राइट. तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा बेसिक चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये पूरा क्या रहने वाला है, बेसिक चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स रहने वाला है. तो यहाँ पे आपको लगेगा सिर्फ एक दिन. कितने दिन लगेंगे आपको? सिर्फ एक दिन लगेगा. पूरा का पूरा कितना टाइम लगेगा? एक दिन लगने वाला है. तो एक दिन में फटाफट से आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा भी बैठे ना आप इकोनॉमिक्स के लिए तो भी बहुत हो जाएगा. 1 घंटा इज मोर देन इनफ. तो एक दिन आप बैठेंगे इकोनॉमिक्स के लिए. जब आप पढ़ेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे, मेक श्योर करो कि आप लोग क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स, या फिर उसको लिखने का काम करेंगे. सो दैट जब अपना एग्जाम रहेगा या जब अपना रिविजन टाइम रहेगा, प्रॉपर वाला एकदम फटाफट से वाला रिवीजन टाइम रहेगा, जब क्विक रिवीजन वाला टाइम रहेगा, तो आप वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही सिर्फ पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. फिर अगर हम लोग जाएंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो ये चैप्टर को मैंने एक्चुअली डिवाइड किया है आपको लोगों के लिए 3 सेक्शंस के अंदर. कितने सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है? 3 सेक्शंस के अंदर, जहां पे अपन लोग बात करेंगे सिर्फ डिमांड वाले टॉपिक के लिए. आप लगाएंगे कितने दिन? 1 दिन. आप कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 1 दिन में कंप्लीट करेंगे. फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के देती हूँ, सेकेंड चैप्टर के लिए अगर हम लोग बात करेंगे डिमांड की, तो डिमांड के लिए हम लोग लगाएंगे 1 दिन लगाएंगे. बराबर है कि नहीं है? फिर उसके बाद बी रहेगा आप लोगों का सप्लाई वाला पार्ट एंड इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, क्योंकि सप्लाई वाला पार्ट बहुत छोटा है और उसी के साथ इक्विलिब्रियम वाला पार्ट भी बहुत छोटा है. तो ये दोनों को मिला के आप लगाएंगे 1 दिन. कितने दिन लगाएंगे? 1 दिन लगाएंगे. तो वैसे करके अपना जो सेकेंड चैप्टर है उसको अपन लोग लगा रहे हैं 2 दिन. कितने दिन लगा रहे हैं? 2 दिन लगा रहे हैं. बराबर है कि नहीं है? तो डे 1 आप करेंगे चैप्टर नंबर 1, उसके बाद अगले 2 दिन करेंगे आप चैप्टर नंबर 2, प्लस उसी के साथ 1 डे एक्स्ट्रा फॉर बोथ चैप्टर्स का MCQ. 1 डे एक्स्ट्रा फॉर दोनों चैप्टर का क्या रहेगा आपका? MCQ रहेगा. दोनों चैप्टर का क्या रहेगा आपका? MCQ रहेगा. फिर उसके बाद जाते हैं हमारे थर्ड चैप्टर में.
थर्ड चैप्टर के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज सेक्शन ए, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग लगाएंगे 2 दिन, क्योंकि ये होने वाला है इम्पॉर्टेंट। लेकिन 2 दिन जो रहेगा, 2 दिन रिवाइज प्लस एमसीक्यू करेंगे। 2 दिन आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे और उसी के साथ एमसीक्यू भी करेंगे, उसी के साथ एमसीक्यू भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के पार्ट का, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के पार्ट का। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात आएंगी, तो ये दोनों को मिला के आप लोगों को सिर्फ 1 दिन लगाना है विथ एमसीक्यू। अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये 2 दिन में ऑलरेडी आपका फटाफट से हो चुका है चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन ए, तो आप स्टार्ट कर सकते हो तुरंत आपका सेक्शन बी एंड सी, जो भी आपको कंफर्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन में यही करने बोला तो इतना ही करना है। अगर फटाफट से हुआ रहेगा तो गो विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। तो अगर हम लोग बात करेंगे टोटल मिला के थर्ड चैप्टर को आपको कितने दिन लग रहे हैं? थर्ड चैप्टर को आपको लग रहा है 3 डेज। थर्ड चैप्टर को आपको लग रहा है 3 डेज, राइट। बराबर है कि नहीं है? तो डे 1 आपको चैप्टर नंबर 1 के लिए 1 ही दिन लगेगा, चैप्टर नंबर 2 के लिए 2 दिन लगने वाले हैं, प्लस विथ एमसीक्यू मतलब 3 दिन हो गए, मतलब टोटल मिला के 4 दिन हो गए। फिर थर्ड चैप्टर के लिए और एक्स्ट्रा 3 दिन लगने वाले हैं, तो टोटल 7 डेज यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ 3 डेज विथ एमसीक्यू। कितने दिन दे रही हूँ आपको मैं? 3 डेज विथ एमसीक्यू दे रही हूँ। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, आप लोगों का जो माइक्रो वाला पार्ट है, जो माइक्रो पार्ट है वो खत्म हो जा रहा है 10 डेज के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर हो रहा है? 10 डेज के अंदर अंदर आपको माइक्रो वाला पार्ट पूरा खत्म हो रहा है। अब मैम उसके आगे क्या करना है? उसके आगे बेटा 1 दिन आपको और एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी अपन लोगों ने 10 दिन में माइक्रो पढ़ा हुआ है, उसको अपन लोग क्या करेंगे? रिवाइज करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? उसको रिवाइज करने का काम करेंगे एकदम अच्छी तरीके से। क्या क्या रिवाइज करेंगे? पॉइंटर्स रिवाइज करेंगे। इसलिए तो बोला ना, जब भी तुम पढ़ाई करने का काम कर रहे हो, जब भी रिवाइज करने का काम कर रहे हो, हाईलाइट करने का काम करो, लिखने का काम करो, सो दैट 1 दिन में तुम पूरा का पूरा माइक्रो क्या कर पाएंगे? रिवाइज करने का काम करेंगे, एकदम खत्म कर देंगे। बराबर है कि नहीं है? तो ये 10 डेज आपको लगने वाले हैं माइक्रो के लिए। बराबर है कि नहीं? प्लस उसी के साथ 1 डे एक्स्ट्रा, दैट इज 11 डेज विथ रिविजन ऑफ पूरा का पूरा माइक्रो। प्लस उसी के साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, दैट इज एमसीक्यू के ऊपर भी पूरा का पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो एमसीक्यू भी वहां पे कवर होने वाले हैं। मतलब 11 दिन में माइक्रो। समझ में आ रहा है क्या आपको? उसी के साथ साथ लेट्स गो आगे आगे जाएंगे हम लोग और देखेंगे मनी वाला जो चैप्टर है माइक्रो वाला, उसको लगेंगे 2 डेज प्लस एमसीक्यू। बैंकिंग वाला चैप्टर है, उसको भी आप लगाएंगे 2 डेज प्लस एमसीक्यू। एंड उसके बाद मनी मार्केट लगेगा आपको 1 डे प्लस एमसीक्यू लगेगा, 1 डे प्लस एमसीक्यू। बहुत छोटा है। एंड लास्ट वाला चैप्टर जो है 8th वाला चैप्टर, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला, जो अपन लोग बुलाते बिजनेस एनवायरनमेंट वाला, कोविड वाला चैप्टर, उसको भी आपको लगेगा 1 डे विथ एमसीक्यू। तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे 2 2 1 1 6 डेज के अंदर आपका रिवाइज हो रहा है पूरा का पूरा का पूरा का पूरा। क्या रिवाइज हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे आपका मैक्रो वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या रिवाइज हो रहा है? मैक्रो वाला पार्ट आपका रिवाइज हो रहा है। प्लस 1 दिन और आपको लगेगा। देखो हाँ, मैक्रो 6 डेज बराबर प्लस मैक्रो का रिवीजन आप करेंगे 1 डे। बराबर है कि नहीं है? क्या रिवाइज करेंगे यहाँ पे? क्या रिवाइज करेंगे यहाँ पे? अगेन द पॉइंटर वाला थिंग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको कितने दिन लग रहे हैं? 10 + 6 16 17 एंड 18, मतलब इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो रहा है 18 डेज के अंदर अंदर। इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो रहा है 18 डेज के अंदर अंदर। तो एकदम ध्यान से देखेगा यहाँ पे, एकदम ध्यान से और एकदम अच्छे से और एकदम प्यार से देखेगा यहाँ पे कितने दिन में खत्म हो रहा है आपका इकोनॉमिक्स? 18 डेज के अंदर अंदर खत्म हो रहा है। वही अगर मैं जाऊंगी अभी आपको मैनेजमेंट पे, तो मैनेजमेंट में आप लोगों को है टोटल मिला के
7 यूनिट्स, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी रिवीजन भी हो चुका है, एमसीक्यू भी हो चुका है, सब कुछ अपन लोगों ने 18 डेज के अंदर अंदर कर लिया है। फिर अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर, तो मैनेजमेंट में बहुत गौर से देखिएगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो अगर फर्स्ट चैप्टर है तो उसको लगेगा एक दिन में खत्म करना है। सेकेंड चैप्टर भी एक दिन में खत्म करना है पूरा का पूरा। उसके बाद थर्ड चैप्टर भी एक दिन में खत्म करना है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, लेकिन जब हम लोग आगे जाएंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4th 5th एंड 6th, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर होने वाले हैं। तो हम लोग इसको देंगे पर्टिकुलरली हर एक को मिला के 2 डेज। कितने दिन देने वाले हम लोग इसको? 2 दिन देने वाले। कितने दिन देने वाले? 2 दिन देने वाले। प्लस अगर आप लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के लिए, वापस से बहुत छोटू सा चैप्टर है, तो इसको लगेंगे आपको एक दिन। इसको एक दिन ही आपके लिए काफी रहेगा। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने का काम करना है। एमसीक्यू की बात करी क्या मैंने अभी तक? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे? पढ़ने का काम करेंगे। तो अगर देखेंगे तुम लोग बहुत ध्यान से, तो कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज के अंदर अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? मैनेजमेंट का पूरा रिवाइज करके लेने वाले हैं। मैनेजमेंट पूरा का पूरा हम लोग रिवाइज करके लेने वाले हैं, प्लस 1 डे फॉर एमसीक्यू। अगर तुम देखेंगे मॉड्यूल में 4:30 के आसपास तुम्हारे क्या है? एमसीक्यूज है, तो उसको एक दिन में करना है, प्लस 1 डे रिवीजन। 1 डे रिवीजन। अगर मेरे प्यारे बच्चों को पता रहेगा, ऑलरेडी उम्मीद बैच में हम लोगों ने मैनेजमेंट खत्म करने आए हुए, बराबर है कि नहीं है? तो उसका चार्ट बुक भी अपलोडेड है। तो ये 1 डे का क्या कहाँ से कर सकते हो? फटाफट से चार्ट बुक से गो थ्रू करने का काम कर सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैनेजमेंट पूरा का पूरा हो रहा है 12 दिन में। तो अगर कैलकुलेशन लिखाएंगे तो इकोनॉमिक्स हो रहा है 18 दिन में, और मैनेजमेंट हो रहा है आपका 12 दिन में। तो यस, यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं हमारा 20 डेज का स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, राइट? तो होपफुली आपका थोड़ा सा टेंशन रिलीज हुआ रहेगा। प्लस आपका टेंशन को दूर करवाने के लिए और एक अनाउंसमेंट जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, वो ये है कि 11th मई को हम लोग मिलने वाले हैं ठीक 8 बजे आपके सक्सेस बैच सीजन 6 के phase 1 के लिए। So yes, I'll be waiting for you all at 8 PM on 11th May for your phase 1 success batch, right? तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, राइट? और अगर अच्छा लगा रहेगा तो शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, एंड ऑल्सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल, जहाँ पे हम लोग बहुत बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं आपका सक्सेस बैच का तैयारी फॉर योर जून अटेम्प्ट, राइट? सो यस, सी यू ऑल, लव यू ऑल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ए टीम AC.